ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार दोस्तों, आखिर वो घड़ी आ ही गई जिसका इंतजार उन तमाम सीटों पर था जहां नगर निगम के उपचुनाव होने हैं। चुनाव आयोग की तैयारियों को देख करके जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां थी उन्होंने भी अपनी अपनी तैयारियां तेज कर दी थी, लेकिन बावजूद इसके चर्चाएं यह भी थी कि क्या चुनाव होंगे भी या नहीं होंगे, क्योंकि ऐसी कोई कानूनी बाध्यता नहीं है कि दिल्ली नगर निगम के चुनाव होने ही हों। कुछ पॉलिटिकल पंडित, राजनीतिक लोग ये भी मान रहे थे कि अगर बिहार चुनाव में कुछ परिणाम ठीक नहीं आए तो हो सकता है यहाँ के चुनाव टल भी जाएं, लेकिन अभी बिहार चुनाव परिणाम आए नहीं हैं। लेकिन दिल्ली चुनाव आयोग ने दिल्ली नगर निगम की 12 सीटों पर उपचुनाव की घोषणा कर दी है। ये 12 सीटें बहुत महत्वपूर्ण हैं तीनों ही पार्टियों के लिए। बीजेपी के लिए तो इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण है कि इसमें अभी भी जो 9 सीटें हैं उन 9 सीटों पे बीजेपी का कब्जा रहा है, जो किसी न किसी वजह से खाली हो गई। जैसे कुछ विधायक थे, विधायक बन गए, कुछ पार्षद, कमलजीत सहरावत जैसी जो पार्षद थी वो सीधी सांसद बन गई, हर्ष मल्होत्रा थे वो सांसद बन गए, पूनम भारद्वाज थी विधायक पार्षद थी वो विधायक बन गई। तो ये तमाम जो सीटें थी उन 9 सीटों में बीजेपी का कब्जा था और 3 सीटों पर आम आदमी पार्टी का कब्जा है। तो और कांग्रेस का इसमें खाता भी नहीं खुला हुआ है। इन 3 सीटों पे, वैसे पूरी दिल्ली में कांग्रेस की 9 सीटें हैं पूरी की पूरी। तो कांग्रेस के लिए ये अवसर है कि वो अपनी सीटों की संख्या बढ़ा सके और साथ ही साथ ये संदेश दे सके इसमें से कुछ सीटें जीत करके, जो कुछ सीटें ऐसी हैं जो परंपरागत रूप से कांग्रेस का वोट बैंक ही कही जाती थी, जिन पर अब आजकल आम आदमी पार्टी का कब्जा है, उनमें से कुछ सीटें हासिल करके वो ये संदेश दे सकती है कि अब कांग्रेस के दिन आ रहे हैं, कांग्रेस मजबूत हो रही है। तो वहीं आम आदमी पार्टी के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। आम आदमी पार्टी के पास इन 9 सीटों में से 3 सीटें मौजूदा हैं और उसे पूरा यकीन है कि इन 12 सीटों में से कम वो 5 से 6 सीटें आसानी से हासिल कर लेगी। 6 सीटों से ज़्यादा वो हासिल कर लेगी और एक संदेश ये जाएगा कि आम आदमी पार्टी को दिल्ली की जनता याद कर रही है और केजरीवाल को लोग याद कर रहे हैं। ये पूरा का पूरा एक परसेप्शन बनाने की कोशिश होगी अगर चुनाव परिणाम उस हिसाब से आते हैं तो। और बीजेपी के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। बीजेपी अब ट्रिपल इंजन की सरकार है, दिल्ली नगर निगम में भी अभी बीजेपी की सरकार है। बेशक बहुमत आम आदमी पार्टी का आया हो, लेकिन कुछ समीकरण ऐसे बने कि अब दिल्ली नगर निगम में भी बीजेपी की सरकार है और आम आदमी पार्टी दिल्ली नगर निगम में विपक्ष की भूमिका निभा रही है। केंद्र सरकार में भी बीजेपी का कब्जा है और दिल्ली सरकार में भी बीजेपी का कब्जा है और दिल्ली में 27 साल बाद बीजेपी की सरकार बनी है। तो ऐसे में ट्रिपल इंजन सरकार के होते हुए भी अगर इन 9 सीटों में से कुछ भी सीट अगर बीजेपी लूज करती है तो ये माना जाएगा कि बीजेपी का ग्राफ कुछ कम हुआ है या हो रहा है। सीधे सीधे जो विपक्षी दल है इस चुनाव परिणाम को बीजेपी की सरकार के कामकाज से जोड़ करके देखेंगे, यानी ये सरकार के कामकाज पर जनमत माना जाएगा। रेखा गुप्ता सरकार के कामकाज पर जनमत माना जाएगा, मोदी के नाम पर एक जनमत माना जाएगा। तो इस लिहाज से ये बीजेपी के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। तो कुल मिलाकर तीनों पार्टियों के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है और इस चुनाव में बहुत घमासान होने वाला है। वो घमासान कैसे होगा, क्या समीकरण होंगे, किस सीटों पर बीजेपी मजबूत है, किस पर आम आदमी पार्टी मजबूत है और कौन सी सीट कांग्रेस जीत सकती है, उसके लिहाज से इस पर भी चर्चा करूंगा। इससे पहले आज जो चुनाव आयोग ने प्रेस रिलीज जारी कर ये घोषणा की है कि दिल्ली नगर निगम के चुनाव जिन 12 सीटों पर होंगे वो चुनाव होंगे 30 नवंबर को। तो कुल मिलाकर के जो डेट ऑफ नोटिफिकेशन जारी होगा 3 तारीख को, जो 11 तारीख को 3 नवंबर को इसका नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा और जो लास्ट डेट होगी फाइलिंग की, नॉमिनेशन फाइल करने की, वो 10 तारीख होगी, 10 नवंबर होगी और जो इसकी स्क्रूटनी का जो तारीख है वो 12 तारीख होगी
और जो लास्ट डेट ऑफ विड्रॉवल की होगी, यानी जो नामांकन वापस लेने की तारीख होगी, वो 15 तारीख होगी। तो कुल मिलाकर के ये साफ हो जाएगा 10 नवंबर को कि दिल्ली नगर निगम में इन 12 सीटों में से किस पार्टी का परचम लहरा रहा है, कौन सी पार्टी मजबूत होकर के निकली है। और इसके साथ ही साथ थोड़ा सा मैं ये भी बता दूं कि जो ये 12 सीटें, ये कौन कौन सी सीटें हैं। इनमें कुल मिला के जो 9 सीटें हैं, टोटल जो सीटें हैं उनमें मुंडका है, शालीमार बाग है, चांदनी चौक है, चांदनी महल है, द्वारका भी है, लिचाऊ कला है, नारायणा है, संगम विहार है, ग्रेटर कैलाश है, विनोद नगर है। तो ये कुल मिला के 12 सीटें हैं। इन 12 सीटों में जो मौजूदा समीकरण है, यानी जो जिसे पॉलिटिकल पंडित मान रहे हैं या बीजेपी खुद भी मान रही है कि बीजेपी के लिहाज से कितनी सीटों पर बीजेपी मजबूत है। हालांकि सीटें 9 है, लेकिन बहुत सारी सीटों पर बीजेपी बहुत कम अंतराल से जीती थी, इसलिए ये माना जा रहा है कि वहाँ पर कड़े मुकाबले की सीट टक्कर हो सकती है। तो वो कड़े मुकाबले वाली सीटें हैं कौन सी, वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले तो ये मैं बता दूं कि इन 12 सीटों पर सबसे ज़्यादा मजबूत स्थिति बीजेपी की किन किन सीटों पे है। सबसे पहला नंबर हम बात करते हैं मुंडका की। मुंडका में निर्दलीय प्रत्याशी थे गजेंद्र दलाल, वो अच्छे मतों से जीत करके आए। बीजेपी का कैंडिडेट वहाँ तीसरे नंबर पे गया और उसके बाद वो बीजेपी में शामिल हो गए और आज वो बीजेपी के टिकट से वो विधायक बने हैं और उसकी वजह से ये सीट खाली हुई है। तो वो मुंडका को जो रिजल्ट माना जा रहा है कि जब एक निर्दलीय प्रत्याशी होते हुए भी गजेंद्र दलाल बहुत अच्छे मार्जिन से जीत गए थे, तो ये माना जाना चाहिए कि जिस हिसाब से जितने भारी मतों के अंतराल से वहाँ जो संसद की सीट जीती योगेंद्र चंदोलिया ने, मुंडका में गजेंद्र दलाल जीते बीजेपी के टिकट से, तो उसको बीजेपी के खाते में गिना जा रहा है या बीजेपी गिन के चल रही है। इसी तरह द्वारका है, द्वारका भी में जो कमलजीत सहरावत थी बहुत अच्छे वोटों से जीती थी और अब वो क्योंकि सांसद बन गई हैं तो वो सीट खाली है, वो भी बीजेपी की सीट मानी जा रही है। ग्रेटर कैलाश है, वो तो बहुत पॉश इलाका है, शुरू से ही वो हमेशा बीजेपी का गढ़ माना जाता रहा, तो वो भी बीजेपी का है। नारायणा है, नारायणा भी बीजेपी का ही माना जाता है जो सीट है। हालांकि ये राजेंद्र नगर विधानसभा है, विधानसभा में पहले जो आम आदमी पार्टी के विधायक थे दुर्गेश, और अब वहाँ पर बीजेपी के विधायक हैं, तो नारायणा भी बीजेपी के लिहाज से मजबूत सीट मानी जा रही है। और एक है डिचाऊ कला भी बीजेपी की ही है, वहाँ से पहलवान जो कृष्ण पहलवान है उनकी पत्नी है, वो निगम पार्षद थी, अब वहाँ से वो विधायक बनी हुई है। तो ये जो कुल मिला के ये 6 सीटें हैं 12 में से, इन 12 में से 6 सीटों पर बीजेपी की स्थिति मजबूत मानी जा रही है। तो वहीं अब हम आम आदमी पार्टी की बात करते हैं। आम आदमी पार्टी 3 सीटों पर बहुत मजबूत स्थिति में बताई जा रही है। वो क्योंकि इनमें से 2 सीटें हैं, ये चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र में आती हैं दोनों सीटें, इसमें चांदनी महल और चांदनी चौक, क्योंकि मुस्लिम बाहुल्य इलाका ये है, तो मुस्लिम बाहुल्य इलाका होने की वजह से इन दोनों सीटों पर आम आदमी पार्टी का कब्जा माना जा रहा है कि यहाँ पर बहुत मजबूत स्थिति में वो हो सकती है। हालांकि समीकरण कुछ भी हो सकते हैं, हो सकता है कि कांग्रेस भी इन सीटों पर अपनी वापसी की उम्मीद कर रही होगी। इसी तरह एक दक्षिणपुरी है, दक्षिणपुरी ये दलित बाहुल्य इलाका है, इसलिए निश्चित रूप से वो भी आम आदमी पार्टी की सीट कही जा रही है। तो ये 3 सीटें हैं, ये आम आदमी पार्टी के लिहाज से है। पहले भी 3 सीटें ही थी, जो पिछले जो सीटें खाली हुई हैं उन 3 सीटों में 3 सीटें आम आदमी पार्टी के पास थी। और लेकिन जिन 3 सीटों पे बहुत कड़ा मुकाबला है, बड़ी कड़ी टक्कर है, वो हैं अशोक विहार, संगम विहार और विनोद नगर। संगम विहार भी इस तरह का जो इलाका है, पुनर्वास कॉलोनी है, मुस्लिम बाहुल्य इलाका भी है, दलित भी है, और विनोद नगर की भी स्थिति है। और सबसे कड़ा जो मुकाबला, रोचक मुकाबला है, वो अशोक विहार होने के आसार हैं। अशोक विहार में भी जो यहाँ की निगम पार्षद थी पूनम भारद्वाज हैं, वो अच्छे मतों के अंतराल से 11,500 वोटों से उन्होंने ये विधानसभा का चुनाव जीता था। लेकिन नगर निगम का चुनाव जो है ना, बहुत ही कम, लगभग 125 से भी कम मतों के अंतराल से ये बीजेपी ने ये सीट जीती थी। इसलिए इस सीट पर कड़े मुकाबले के आसार नजर आ रहे हैं। और अब जब क्योंकि उस इलाके में बुलडोजर भी गजब का चला है, जो वहाँ जेलर वाला बाग है, वहाँ की झुग्गियाँ तोड़ी गई थी और झुग्गियों का जो मसला वो पूरी दिल्ली में बड़ा चर्चा का विषय बना था। तो अगर वहाँ पर जो झुग्गियाँ हटाई गई, वो वोट अगर डले
तो वहाँ पर बीजेपी को बहुत ही कड़े मुकाबले का सामना करना पड़ सकता है। तो ये तीनों समीकरण हमें बता दिए, लेकिन इसके साथ साथ एक पार्टी है इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी, जो मुकेश गोयल हैं, बहुत ही पुराने कांग्रेसी नेता है, और मैं खुद देख रहा हूँ कि लगभग 25-30 साल से तो मैं उन्हें खुद देख रहा हूँ सगरी नगर निगम, चाहे वो किसी की भी सत्ता रही हो, उनका दखल, उनकी सीट वहाँ पे पक्की हमेशा रही है। और जब इस बार जब वो नेता विपक्ष नहीं बने, क्योंकि नगर निगम में उनका एक स्पेशल कमरा हमेशा रहा है, तो इस बार नहीं था, तो अब उन्होंने अपनी खुद की एक पार्टी बना ली और पार्टी के नेता के हैसियत से अब उन्हें एक कमरा मिला हुआ है। वो पार्टी भी चुनाव लड़ेगी, वो किसको डेंट करेगी या कर भी पाएगी कि नहीं कर पाएगी, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि अभी तक कोई बहुत ज़्यादा प्रचार जनता के बीच में उस पार्टी का नहीं है। तो क्या लड़ेगी कि नहीं लड़ेगी, ये भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा। तो ये सारे के सारे समीकरण हैं तीनों पार्टियों के। तो बड़ा रोचक चुनाव होने वाला है। रोचक इसलिए होने वाला है क्योंकि इन 12 सीटों पे तीनों की तीनों पार्टियां हैं, वो अपनी पूरी ताकत लगाने वाली हैं। आप समझिए कि पूरी लीडरशिप, अब क्योंकि जब बिहार चुनाव भी हो ही जाएगा तब तक तो पूरी बीजेपी तो हर छोटे मोटे चुनाव को बहुत गंभीरता से लेती है और बड़े अच्छे से उसका चुनाव मैनेजमेंट बड़ा गजब होता है, बेमिसाल होता है। तो जब पूरी की पूरी पार्टी, केंद्रीय सरकार, भारत सरकार, दिल्ली सरकार, दिल्ली नगर निगम, तमाम बड़े नेता जब इन 12 सीटों पर प्रचार करेंगे जबरदस्त युद्ध स्तर पे, तो सोचिए माहौल क्या होगा। और इसी तरह इन 12 सीटों पे दिल्ली के तमाम बड़े बड़े नेता आम आदमी पार्टी के, वो इस पे जोर आजमाइश करेंगे, तो सोचिए माहौल क्या होगा। और वहीं कांग्रेस की हम बात करें, कांग्रेस को हालांकि अभी तक की जो हमारी जानकारी आई है, कहने को औपचारिकता निभाते हुए आम आदमी पार्टी ने और बीजेपी ने अपने नाम लगभग पार्टी को भेज दिए, तो कांग्रेस ने भी भेज दिए हैं, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा चर्चा में किसी भी विधानसभा में उनके जो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं उनके पोस्टर नज़र नहीं आते हैं, उनके कोई प्रचार प्रसार नज़र नहीं आता है। उनका कहीं कोई व्यक्तिगत जो टिकट चाहने वाले होते हैं या टिकट हथियाने की दौड़ में जो होते हैं, उनके एक अलग एल्गोरिदम इलाके में नज़र आती है। उनके हाव भाव, उनके गतिविधियां बता देती हैं कि ये चुनावी ताल ठोक रहे हैं। तो ऐसा कोई उम्मीदवार कांग्रेस की तरफ से मुझे नज़र नहीं आ रहा है। हालांकि हर सीट पर 3-3 नाम कांग्रेस पार्टी ने भी भेजे हैं। तो ये कुल मिलाकर बहुत ज़बरदस्त दंगल होने वाला है। और इस दंगल का जब 10 नवंबर को चुनाव परिणाम आएगा, तो यकीन मानिए इस छोटे से चुनाव परिणाम के संदेश बड़े होंगे। पूरे देश भर में एक बहुत बड़ा मैसेज इसका जाएगा कि आखिर दिल्ली सरकार के, केंद्र सरकार के, दिल्ली नगर निगम के कामकाज से लोग कितने खुश हैं, या आम आदमी पार्टी को वापस उसकी तरफ झुका रहे हैं, या फिर कांग्रेस की तरफ भी लोगों का रुख मुड़ रहा है। नतीजा क्या होता है, इस सब पर हम सब की नज़र बनी रहेगी और चुनाव की हर अपडेट भी हम आपको लगातार हम देते रहेंगे। तो चुनाव तक बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत नमस्कार। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।